पोको X6 Pro नाम तो बहुत सुना होगा। कहा जा रहा है कि ये बजट में गेमर्स के लिए एकदम बीस्ट है। पर क्या ये बातें सच में दमदार हैं या सिर्फ मार्केटिंग का खेल? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं सच क्या है। एक सीन इमेजिन कीजिए, रात के 2 बजे हैं, कमरे में एकदम अंधेरा और बस एक स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। और वो गेमर एक बार फिर हार चुका है। और पता है हार की वजह क्या थी? सामने वाला प्लेयर नहीं बल्कि उसका खुद का फोन। वही जानी पहचानी दिक्कतें, लैग, फ्रेम ड्रॉप्स और फोन का गर्म हो जाना। हर मोबाइल गेमर इस दर्द को अच्छे से समझता है ना? तो ऐसे में एक नाम सुनाई देता है, पोको X6 Pro 5G। दावे किए जा रहे हैं कि ये बजट में गेमिंग का मॉन्स्टर है। तो सवाल वही है, क्या ये फोन उस गेमर की परेशानी का हल है या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। जब ये डिब्बा हाथ में आता है ना, तो उसके अंदर सिर्फ फोन नहीं होता, एक उम्मीद भी होती है, एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस की उम्मीद। और डिब्बे से बाहर निकलते ही पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका लुक। डिजाइन काफी मॉडर्न है, बैक पैनल पर मैट फिनिश है और हाथ में पकड़ने पर इसकी ग्रिप कमाल की है। साफ लगता है कि इसे गेमर्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। लेकिन देखिए, बाहरी लुक से ज्यादा जरूरी है वो जहां सारा एक्शन होना है, मतलब इसकी स्क्रीन। और असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। अब बारी थी असली अग्नि परीक्षा की। हमने इस पर डाला BGMI, जो मोबाइल गेमिंग की दुनिया का किंग है और किसी भी फोन की परफॉर्मेंस को नापने का सबसे बढ़िया तरीका। और टेस्ट भी कोई ऐसा लैसा नहीं, हमने सीधा सेटिंग्स को मैक्स आउट कर दिया। मतलब ग्राफिक्स रखे स्मूथ पर और फ्रेम रेट एक्सट्रीम पर। ये वो सेटिंग है जहां इस प्राइस रेंज के बड़े बड़े फोन भी सच कहूं तो हाफने लगते हैं। और जैसे ही गेम शुरू हुआ, पहला रिएक्शन, अरे इसमें तो कोई लैग है ही नहीं। गेम में एक बार भी फ्रेम अटका नहीं, मतलब जीरो स्टटर। हर एक मूवमेंट, हर एक एक्शन एकदम मक्खन जैसा स्मूथ। ये सिर्फ गेमिंग नहीं थी, ये पूरा कंट्रोल था। ऐसा लग रहा था जैसे जीत हाथ में है। अब जरा इस पर नजर डालिए। हमने इसे सिर्फ कुछ मिनट नहीं बल्कि पूरे 1 घंटे तक जमकर टेस्ट किया और नतीजे 1 घंटे की खतरनाक गेमिंग के बाद भी फ्रेम ड्रॉप्स लगभग 0। सच कहूं तो इस कीमत पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। फोन गर्म हुआ पर काबू में रहा। टच रिस्पॉन्स तो भाई बिजली की तरह तेज था और जायरोस्कोप इतना सटीक कि हर निशाना सही जगह लग रहा था। और बैटरी का क्या? BGMI को एक्सट्रीम सेटिंग्स पर 1 घंटा खेलने के बाद बैटरी सिर्फ 15 से 18% ही नीचे गई। इसका सीधा मतलब है अब लंबे गेमिंग सेशंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन रुकिए, कोई भी फोन परफेक्ट नहीं होता और पोको ने यहाँ एक बहुत ही ईमानदार समझौता किया है। बात करते हैं इसके कैमरे की। देखिए, हमें यह समझना होगा कि ये गेमिंग फोन है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपना सारा पैसा और ध्यान परफॉर्मेंस पर लगाया है, प्रोसेसर पर, डिस्प्ले पर। तो जाहिर है इस कीमत में कहीं ना कहीं तो कटौती करनी ही थी, और वो हुई है कैमरे में। दिन की रोशनी में ठीक-ठाक तस्वीरें ले लेता है, पर रात में कैमरा निराश करता है। तो अब सवाल आता है, ये फोन आखिर है किसके लिए? देखिए, बात बहुत सीधी है। अगर कोई ऐसा है जिसके लिए गेमिंग ही सब कुछ है, परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना और बजट भी टाइट है, तो ये फोन बना ही उसके लिए है। लेकिन अगर शौक फोटोग्राफी का है या फिर सोशल मीडिया के लिए बढ़िया वीडियोस बनाने हैं, तो सच कहूं मार्केट में और भी बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इन सब बातों के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए वापस उस गेमर की कहानी पर चलते हैं जो लैग से परेशान था। सच तो ये है कि हर गेमर को सबसे महंगे फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती। उसे ज़रूरत होती है एक सही फ़ोन की, जो उसके गेमिंग की ज़रूरतों को पूरा कर सके। और ये बात साफ है कि पोको X6 Pro सिर्फ एक फ़ोन नहीं है। उन गेमर्स के लिए जो लैग से थक चुके हैं, ये जीतने का एक हथियार है। ये आपको सिर्फ गेम खेलने नहीं देता, ये आपको गेम जीतने में मदद करता है। तो आखिर में सवाल आप पर आकर रुकता है, अगर एक स्मूथ, दमदार गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो क्या इस बीस्ट को चुना जाएगा या फिर लैग और हार के साथ समझौता करते रहना है? फैसला आपका है।